संविधान के 75 साल पूरा होने पर देखिए संसद में चर्चा हो रही है और चर्चा शाम तक चलने वाली। कुछ देर में प्रधानमंत्री जवाब भी देंगे, लेकिन इस दौरान शुक्रवार को जो तस्वीरें हमने देखी उसमें विपक्ष की बौखलाहट भी नजर आई और जो संविधान को लेकर फेक नैरेटिव लगातार चलाया गया उसका शोर फिर से सुनाई दिया। लेकिन जिस तरह का जवाब दिया गया बड़े चेहरों की तरफ से बीजेपी के, ऐसा लगा एनडीए के बड़े चेहरों की तरफ से जवाब दिया गया, ऐसा लगा कि विपक्ष को सीधे सीधे आईना दिखा दिया है। संविधान पर सदन में चर्चा हो रही थी, लेकिन इस मौके को विपक्ष ने अपने अलग अलग एजेंडों के लिए भुनाने की पूरी यहाँ कोशिश करते दिखाई दिए, क्योंकि बयान किस तरह से यहाँ पर सामने आए वो समझ में आया कि सीधा हमला करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पूरी पोल पट्टी खोल दी एनडीए के तमाम बड़े चेहरों ने। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि आज सदन के अंदर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ देर में हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। जानकारी आपके सामने रखते हैं कि सदन में आज क्या हुआ। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, दरअसल 75 साल हो गए हैं संविधान आने के बाद, और ऐसे में संविधान के बहाने आज आमने सामने विपक्ष और सत्ता पक्ष दिखाई दिया। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपनी बात रखी। पीएम थोड़ी देर में संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे, उन्हीं का क्लोजिंग है। और कल राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की थी, उन्होंने विपक्ष की तरफ से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने उनका जवाब दिया, जो बातें उनकी तरफ से कही गई। दूसरे दिन की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की और इस दौरान गहमा गहमी पूरे सदन के अंदर दिखाई दी और हंगामा भी दिखाई दिया। संविधान को लेकर विपक्ष जो अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं वो भी दिखाई दिया, लेकिन एक तरह से सवाल जवाब वार पलटवार का दौर चलता रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां एकलव्य का यहाँ पर जिक्र किया, वहीं आपको बताएं कि उनको जवाब देने के लिए अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे उन्हें याद दिला दिया कि संविधान के साथ ही चलना है और उसी का पालन करना है। सुनिए जरा। ये अभय मुद्रा है, इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। सर, अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसी ने देश को बचाया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक, दूसरा ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को, सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के ऊपर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है, अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर, इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। वही असदुद्दीन ओवैसी को भी जब मौका मिला तो उन्होंने मंच का इस्तेमाल वही करने के लिए किया जो अमूमन वो मंदिर मस्जिद जैसे मामलों में मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश में करते हैं। इस मंच से जब सहा संविधान की बात हो रही थी, क्या क्या बातें ले आए असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए जरा। आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्ट प्रोपोगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। ये विपक्ष के वही चेहरे हैं जो यहाँ राज्यसभा में उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। संविधान की इतनी बातें होती हैं, लेकिन जो सभापति संवैधानिक पद पे है उनका कितना सम्मान ये रखते हैं, ये समय समय पर इनकी तरफ से दिखाया जा चुका है, मिमिक्री तक की जा चुकी है, आप सोचिए। और वही अब बात कर रहे हैं कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन कितनी बार संविधान को बदला गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि इसको लेकर कई बार कहा जाता है कि संविधान का पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन किसने सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव किया? भारतीय गणतंत्र के पहले 14 सालों में 17 बार संविधान बदला। ये कार्यकाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भी संविधान में बदलाव हुए। आंकड़ों के मुताबिक इंदिरा शासनकाल में 40 बार से ज्यादा बदलाव हुए हैं।
42वें संशोधन में इंदिरा सरकार ने संविधान की प्रस्तावना ही बदल डाली। इतने सारे बदलाव हुए कि इसे छोटा संविधान तक कहा जाने लगा। सोचिए, और वही लोग अब हाथ में संविधान की बुकलेट लेके चलते हैं और कहते हैं कि हम संविधान से चलेंगे। प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी 11 बार संशोधन किया गया था। वहीं मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकालों में कम से कम 6 बार संशोधन हुआ है। तो संशोधन तो बार बार हो गया, लेकिन इसको लेकर बातें बड़ी बड़ी करने से विपक्ष पीछे नहीं हटता है। वहीं राजनाथ सिंह ने जब शुरुआत की थी कल चर्चा की, तो उन्होंने सीधे सीधे आईना विपक्ष को दिखाया था और पूरी पोल पट्टी खोल दी थी जो नैरेटिव सेट किया जाता था। अखिलेश यादव ने भी हालांकि उत्साह में उन्हें जवाब दिया। कैसे जवाब दिया, क्या कहा राजनाथ सिंह ने, दोनों सुनवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? तो देखिए, बहुत एक्सपीरियंस्ड है प्रियंका गांधी वाड्रा। उनका भी डेब्यू था और उन्होंने जवाब दिया विपक्ष के नेता के तौर पर। लेकिन शांभवी चौधरी, जो उम्र में बहुत कम है लेकिन पहली बार इतनी कम उम्र की सांसद पहुंची है सदन, उन्होंने कैसे प्रियंका को काउंटर किया, यह भी बड़ा दिलचस्प था। देखिए जरा। जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। तो आपने देखा कि सेल्फ गोल कैसे प्रियंका अपने डेब्यू में करती नजर आई। हिमाचल में उन्हीं की सरकार है, उसी को टारगेट पर लेती आई यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा। और कहीं ना कहीं उनके पास इसको लेकर अब कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस पर सवाल भी अब पूछे जाएंगे। ट्रोल हो रही हैं इंटरनेट पे